बीते 10 सालों में भारतीय राजनीति के सबसे बड़े सितारे बनकर उभरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को अब एक ऐसा वक्त देखने को मिल रहा है जो उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। 2014 में जिस बीजेपी ने देश भर में मोदी लहर के दम पर सत्ता पर कब्जा जमाया था, वही पार्टी आज अपनी पहचान और आधार खोती नजर आ रही है। एक समय था जब अमित शाह को चाणक्य कहा जाता था, लेकिन आज उनकी चाणक्य नीति सवालों के घेरे में है और मोदी का करिश्मा भी अब धुंधला पड़ता दिख रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में बगावत की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। ऐसे हालात बन गए हैं कि पार्टी के पुराने दिग्गज नेता और कई कार्यकर्ता अब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। ये सब देख के लगता है कि अब बीजेपी के पास 2014 से पहले वाली स्थिति में वापसी करने का एकमात्र रास्ता नितिन गडकरी जैसे नेताओं की ओर ही है। – 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें देश भर में एक मसीहा के रूप में देखा गया। उनके भाषणों में विकास, सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध जैसे मुद्दे गूंजते थे। जनता ने उन पर भरोसा जताया और बीजेपी को प्रचंड बहुमत से सत्ता में बैठाया। लेकिन अब वही मोदी जनता के बीच उतनी लोकप्रियता नहीं बटोर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके वादे पूरे नहीं हुए। अच्छे दिन का नारा अब लोगों के लिए एक मजाक बन चुका है। नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियों ने मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। बेरोजगारी और महंगाई ने आम जनता को परेशान कर रखा है। जिस विकास के नाम पर मोदी ने सत्ता में कदम रखा था, वही विकास अब दूर की कौड़ी बन चुका है। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। पहले जो लोग मोदी के करिश्मे के दम पर उनकी पार्टी में शामिल हुए थे, अब उन्हें लग रहा है कि उनकी नैया डूबने वाली है और कई नेता अब कांग्रेस में अपनी नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता था। उनकी रणनीति ने बीजेपी को कई राज्यों में जीत दिलाई और वे भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से गिने जाने लगे। लेकिन अब ये चाणक्य अपनी ही चालों में उलझता नजर आ रहा है। शाह की कई रणनीतियां बुरी तरह से विफल हुई हैं। 2022 के बाद से बीजेपी ने कई महत्वपूर्ण चुनाव हारे, जिसमें बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में शाह ने ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन ममता ने उन्हें बुरी तरीके से परास्त कर दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़कर नई सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन ये चाल भी उल्टी पड़ गई। कर्नाटक में भी बीजेपी को जनता ने नकार दिया था। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र का कहना है कि अब पार्टी में शाह की पकड़ उतनी मजबूत नहीं रही जितना वो पहले हुआ करती थी। कई नेता उनकी नीतियों से नाखुश रहा करते हैं और वे उन्हें पार्टी के गिरते हुए ग्राफ के लिए जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि उनके अपने नेता और कार्यकर्ता अब उनसे नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और कई अन्य राज्यों में बीजेपी के कई बड़े चेहरे अब कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। हाल ही में हरियाणा के बड़े नेताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। इसमें कई ऐसे नेता शामिल हैं जो पार्टी की नीतियों से नाखुश थे और अब उन्हें कांग्रेस में अपनी राजनीति चमकाने का मौका दिख रहा है। पार्टी के भीतर चल रही बगावत ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हिला दिया है। ऐसा लगता है कि अमित शाह और मोदी, जो कभी पार्टी के हर समस्या का समाधान हुआ करते थे, अब खुद इन समस्याओं में फंस चुके हैं। 2014 से पहले का दौर और गडकरी की उम्मीद आज जब बीजेपी 2024 की ओर देख रही है तो उसे 2014 से पहले का दौर याद आ रहा है। उस वक्त पार्टी नितिन गडकरी जैसे नेताओं के नेतृत्व में धीरे धीरे उभर रही थी। गडकरी का मजबूत संगठन कौशल और सुलझी हुई राजनीति ने बीजेपी को एक स्थिर आधार दिया था। गडकरी के नेतृत्व में बीजेपी ने कई क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाई थी, खासकर महाराष्ट्र और उत्तर भारत में। अब जब पार्टी फिर से संघर्ष कर रही है तो
तो कई लोग मानते हैं कि गडकरी ही वो शख्स हैं जो पार्टी को बचा सकते हैं और इस संकट से बाहर भी निकाल सकते हैं। गडकरी की सादगी और उनका काम करने का तरीका उन्हें अन्य नेताओं से भिन्न बनाता है। वे पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर लोकप्रिय हैं। बीजेपी को 2014 से पहले की तरह फिर से खड़ा करने के लिए गडकरी जैसे नेताओं की ज़रूरत पड़ेगी जो पार्टी को सही दिशा दिखा सकें। जिस तरह से बीजेपी की स्थिति दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, उसे देखकर 2024 के राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं। विपक्षी दल अब संगठित हो चुके हैं और कांग्रेस, जो कभी खत्म होती नजर आ रही थी, अब नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतर रही है। बीजेपी के पास न तो अब वो करिश्मा है, न ही वो मजबूत संगठन। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी अब कमज़ोर पड़ चुकी है और पार्टी के अंदर भी बगावत के सुर उठने लगे हैं। अगर बीजेपी अपनी पुरानी स्थिति में वापस आना चाहती है तो उसे गडकरी जैसे नेताओं की ओर देखना होगा जो पार्टी को फिर से पटरी पर ला सकें। बीजेपी के लिए क्या अगला कदम होगा? बीजेपी के लिए ये सबसे खराब दौर है। पार्टी में अंदरूनी कलह, कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराज़गी और जनता के बीच गिरती हुई साख ने बीजेपी को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से वापसी बहुत मुश्किल लगती है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी 2024 के राज्यों के चुनाव से पहले अपनी स्थिति सुधार पाएगी या फिर वो विपक्षी दलों के हाथों में अपनी सत्ता गंवा बैठेगी? क्या अमित शाह और मोदी की जोड़ी पार्टी को फिर से एकजुट कर पाएंगे या फिर गडकरी को आगे लाकर बीजेपी अपने पुराने दिनों की याद को ताज़ा करेगी? बीजेपी के लिए ये आत्ममंथन का समय है। अगर पार्टी जल्द ही अपने नेताओं का, कार्यकर्ताओं का साथ नहीं देती है तो आने वाला वक्त बीजेपी के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।